नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित। स्वागत है आपका डेमोनिका के एक और भूतिया खौफनाक कहानी के साथ। तो दोस्तों, अपनी जो ज़िंदगी होती है वो एक पहिए की तरह होती है जो घूमता रहता है। जहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं वहीं पे वापस आके थम जाती है। बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर हमें फिर से छोड़ देती है, क्योंकि ज़िंदगी का हर पल हमारे कर्म और नियति से जुड़ा हुआ होता है। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित किसी के असफल प्यार और बदले की है। सपना सलोनी और उनके मासूम दोस्तों की दास्ता है, जो समय के दुष्ट चक्कर में फंस गए और उस मोड़ पर आके रुक गए जहां मौत उनका इंतजार कर रही। तो चलिए सीधा कहानी की शुरुआत करते हैं। राणा साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली के मालिक थे। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के माया जाल में फंसा के उसकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मार मार कर जिंदा जमीन में गाड़ दिया था। राणा साहब चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उसकी एक भी नहीं सुनी। बाद में राणा साहब ने मरते मरते श्राप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और इतना कहते कहते राणा साहब की मौत हो गई। उस दिन के बाद वो जगह और वो हवेली शापित हो चुकी थी। वहाँ जो भी जाता था वो वापस लौट के कभी भी नहीं आ पाता था। आज भी राणा साहब की प्रेत आत्मा वहाँ पर घूमती रहती है। अभी कुछ दिनों के बाद उस हवेली पर एक प्रेमी कपल घूमने के लिए आया, सपना और रजत। उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन अभी शादी नहीं हुई थी, वो करना अभी बाकी था। सपना अपने घर में किसी को भी कुछ भी बता के नहीं आई थी कि वो रजत के साथ आई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पर पहुंच गए जहां पर राणा साहब को जिंदा दफनाया गया था। लेकिन चलते चलते अचानक उस जगह पे रजत का पैर गिर जाता है और उसका जमीन पैर के अंदर नीचे की तरफ घुसने लगता है। उसे लगता है कि शायद कोई उसे नीचे की तरफ खींच रहा है। अब ये सब देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था। सपना जब उस हवेली में मदद के लिए जाती है तो उसे लगता है कि कोई यहाँ पर है। उसे ऐसा फील होता है किसी के होने का। उसी वक्त तुरंत सपना भी गिर जाती है और उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर कोई उसे खींच के लेके आता है जहाँ राणा साहब और रजत दफन हुए थे। बाद में सपना भी उसी जगह दफन हो जाती है। अब कुछ दिन बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती, तब उसकी बहन सलोनी और अपने पति शमीर और कुछ उसके मित्रों के साथ ढूंढते ढूंढते उस हवेली पर पहुंच जाते हैं। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट है। जब वो सब उस हवेली पर पहुंचे, तब समीर को पता चल गया कि यहाँ पर किसी बुरी आत्मा का साया है। उसने सबको बता दिया। लेकिन उसी रात को उन सभी के साथ भी कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि नल से पानी टपक रहा है, अपने बेडरूम में मिट्टी आ रही है, रूम की खिड़की अपने आप हिल रही है, किसी की रोने की आवाज़ उनको आ रही है। तो ऐसी ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं उनके साथ होने लगती हैं। अब ये सब चीज़ देखकर वो लोग डर जाते हैं और उनमें से एक वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहब की जो आत्मा उसे वहीं पकड़ लेती है और उसी जगह पे दफन कर देती है जहां उनकी को खुद को दफन किया गया था। अभी दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना ही होगा, उनसे पूछना होगा कि आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोगों ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए रेडी हो गए। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते, तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ भी नहीं छोड़ेगा। सभी इस बात पर एग्री हो गए। समीर ने अपने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में तेज हवाओं और बिजली के साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में प्रकट हो गई। समीर ने उस आत्मा से बात की कि आखिर तुम चाहते क्या हो, लोगों को क्यों मार रहे हो और आखिर तुम हो कौन। तब राणा साहब की आत्मा ने कहा, तुम सब निकल जाओ यहाँ से,
मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब के सब मारे जाएंगे, जो भी यहाँ आएगा उन सबको मैं मार दूंगा। और इतना कहते ही वो आत्मा वहां से गायब हो जाती है। वो लोगों ने बाद में सपना की आत्मा को बुलाया और उससे पूछा आखिर उसके साथ हुआ क्या था। सपना की आत्मा ने सभी को सारी हकीकत बताई और बोली, मुझे राणा साहब ने जमीन के नीचे दफन कर दिया, प्लीज मुझे यहां से निकालो। सलोनी ने अपने बहन से सपना से पूछा, राणा साहब की आत्मा को मारा कैसे जाए। सपना ने बताया कि जहां राणा साहब ने हम सबको दफनाया है वहां पास में माताजी का त्रिशूल है, उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उसकी चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा भी वहां से चली जाती है। अभी समीर, सलोनी और बाकी सब दोस्त लोग तुरंत उस जगह पे गए जहां पर राणा साहब को दफनाया गया था और उन्होंने वो त्रिशूल को देखा और उसकी तरफ चलने लगे। लेकिन राणा साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने के लिए रोका, लेकिन सलोनी किसी भी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और उसी त्रिशूल से राणा साहब पे वार किया। कुछ ही देर में राणा साहब और उनके साथ वो सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिसे राणा साहब ने दफनाया था। इसके बाद वो सब लोग वहां से निकल जाते हैं और वो जगह हमेशा हमेशा के लिए उस आत्मा के चंगुल से छूट जाती है। लेकिन इतने सालों के बाद भी आज भी उनके दिलो दिमाग पर उस जगह की दहशत कायम है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।